हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं फिर से आपके सामने एक बहुत शानदार केस लेके आया हूँ, जो कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस है। ओनर ने हिस्ट्री दी थी कि इसने 2 दिन हो गए हैं बच्चे दिए हुए, लेकिन जो प्लेसेंटा है आप देख भी सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है लटका हुआ, कि उसने पूरी तरह से इसको नहीं निकाला है। तो इसको निकालने का क्या सही तरीका होना चाहिए, क्या इसको पकड़ के खींच देना चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाला हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि प्लेसेंटा निकालने के बाद आपको उसमें कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, जिससे कि जो अंदर उसका रेसिड्यू रह जाता है या फिर जो इन्वोल्यूशन होना चाहिए यूट्रस का, वो कब हो पाता है पूरा, कौन सी दवा इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको आज बताने वाला हूँ। तो साथियों, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा जो रहता है ये कई कारणों से होता है। मैं इसके पीछे और पुरानी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको कारण जानने हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये अगर सही समय पे ठीक नहीं की जाती है तो इससे क्या होता है, अंदर सेप्टिसीमिया टॉक्सीमिया डेवलप होता है और एट द एंड एनिमल की डेथ भी हो सकती है। तो इसको जो है हमें जल्द से जल्द ठीक करा लेना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होता है आपको, जब ये प्लेसेंटा हैंग डाउन होता है और आपको फील हो गया, आपने देख लिया है इसको, तो आप एनिमल का टेम्परेचर लेना होता है पहले। अगर टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में आता है तो आप उसको अंदर जो हाथ डाल के परवेजाइनली, जैसे कि मैंने इस वीडियो के अंतर्गत किया है, वैसे आप उसका प्लेसेंटा जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन यदि इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ आता है तो आपको उस टाइम पे ज़्यादा इसको खींचना नहीं है, क्योंकि क्या रहता है, कई जगह ये मानना रहता है कि अगर अंदर से थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर बढ़ने का मतलब होता है कि अंदर जो है सिस्टमिक रिएक्शन चल रही है, इसका मतलब इन्फेक्शन अंदर हो चुका है। और यदि कहीं से भी अगर हम उसमें से लीकेज हो जाता है तो अंदर सेप्टिसीमिया कंडीशन और जल्दी डेवलप या फ्लेयर हो सकती है। तो इस कारण ऐसे केस में क्या करना होता है, आपको जितना प्लेसेंटा हैंग होता हुआ दिख रहा है उतना उससे आपको सर्जिकली एसेप्टिक कंडीशन बना के वहाँ पे आपको निकाल देना है। इसके बाद में आपको जो अंदर पार्ट बचा हुआ है उसमें आप जो है, इसमें मैं एट द एंड बताऊँगा कि जो फ्यूरिया बोलस रहता है या तमाम तरीके के इंट्रायूट्राइन बोलसेस रहते हैं, वो आपको वहाँ पे यूट्रस में प्लेस करने होते हैं। उसके बाद यदि टेम्परेचर नॉर्मल आया है तो हमें क्या करना है, आपको परवेजनली अंदर हाथ डालना होता है। और इसके साथ में हाथ डालने के बाद जो एक एक क्रिप्स जो रहते हैं, ये क्या रहता है, प्लेसेंटा जो रहता है वो एक कनेक्शन रहता है। जब बच्चा बच्चेदानी के अंदर रहता है तो जो प्लेसेंटा है इसी के द्वारा जो मदर और जो फीटस जो रहता है या फिर जो बच्चा रहता है वो आपस में जुड़े रहते हैं, उनमें एक कनेक्शन बनाए रखता है। तो उस कनेक्शन के थ्रू ही जो फीटस रहते हैं उनमें जो है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं और बाकी जो बच्चे की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वो सब पूरी की जाती हैं। तो जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो कई बार क्या रहता है, जो प्लेसेंटा है वो पूरी तरह से वहाँ से डिटैच नहीं हो पाता है मदर से। तो ये क्या रहता है, जो मैटरनल जो रहते हैं, मैटरनल मतलब मदर के जो कैरंकल्स रहते हैं और जो फीटस जो रहता है उसमें कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं, तो उनसे आपस में अटैच रहता है। तो कभी कभी क्या रहता है, जो कैरंकल्स और कॉटिलिडन जो रहते हैं वो आपस में अलग नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो अब जब अलग नहीं हो पाते हैं तो आपको क्या करना है, परवेजनली हाथ डाल के एक एक क्रिप्स को आराम आराम से आपको अलग करना है। और जिस प्रकार मैंने ट्रैक्शन दिया हुआ है, राइट हैंड से मैंने जो प्लेसेंटा है उसको होल्ड किया हुआ है अच्छे से, और जो लेफ्ट हैंड है वो मैंने परवेजनली हाथ डाल के उसके जो एक एक क्रिप्स और कैरंकल्स हैं उनको अलग करता जा रहा हूँ। और एट द एंड आप देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि आपको आसानी से जो एनिमल है वो करने नहीं देता है, क्योंकि उसको पेन होता है काफ़ी। आप चाहें तो ऐसे केस में आप लिग्नोकेन जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, कॉर्डल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आसानी से आप उसमें से जो है जो कैरंकल्स और जो कॉटिलिडन्स रहते हैं इनको आप आसानी से अलग कर सकते हैं और प्लेसेंटा को बाहर कर सकते हैं। जब आप ये प्लेसेंटा बाहर कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे एक बोलस आता है जिसको हम फ्यूरिया बोलस बोलते हैं। इसमें कंटेंट जो रहता है यूरिया रहता है और जो फ्यूराजोलिडोन रहता है। तो ये क्या करता है, वहाँ पे जो भी रेसिड्यू बचा रह जाता है लास्ट में, जो यूट्रस जो प्लेसेंटा का पार्ट बचा रहता है उसको क्या करने का काम करता है, वहाँ से गला के बॉडी से बाहर निकाल देता है, जो कि इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी पार्ट अंदर रहेगा तो वो इन्फेक्शन का सोर्स रह सकता है। और भी तमाम तरीके की इंट्रायूटराइन बोलसेस आते हैं, जैसे कि ये यूट्रोक्लीन आता है इसी के साथ में, और ये यूरोन बोलस जो आपको दिखाया गया है स्क्रीन पे, ये भी इसमें नाइट्रोफ्यूराजोन यूरिया मेट्रोनिडाजोल रहता है। साथ में ये अल्ट्रा बोलस जो है ये भी आपको आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब आप इन सभी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या है, अगले बार के लिए जो यूट्रस है उसका प्रॉपर इन्वोल्यूशन होगा और उसमें जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। तो इसी प्रकार आपको जो भी आरओपी का केस मिलता है, यानी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, या कई जगह इसको बोलते हैं जेर नहीं गिराती है या फिर जड़ नहीं गिराती है, तो जब ऐसे केस मिलते हैं तो आपको इसी तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए कंटिन्यू लाता रहता हूं और इससे आपका ज्ञान बढ़ता रहे। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप जिस तरीके से इस चैनल पर अपना प्रेम बनाए हुए हैं, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा।